जिस इंसान ने देश के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया, आज उसे ही अटेंशन सीकर और पाखंडी कहा जा रहा है। जी हाँ, बात सोनम वांगचुक की हो रही है। पर क्या आप जानते हैं उन्होंने देश के लिए किया क्या है? इन्होंने लद्दाख के सूखे पहाड़ों में पानी की प्रॉब्लम दूर करने के लिए आर्टिफिशियल ग्लेशियर खड़े कर दिए। साइंस का ऐसा कमाल का इस्तेमाल किया कि मिट्टी और सनलाइट से ऐसे इको फ्रेंडली घर बना दिए जो कड़ाके की ठंड में भी अंदर से पूरी तरह गर्म रहते हैं। -डिग्री के बर्फीले मौसम में देश की हिफाजत करने वाले 5000 जवानों के लिए खास सोलर टेंट तैयार किए ताकि हमारे फौजियों को ठंड न लगे, और बच्चों के लिए एक ऐसा अनोखा स्कूल बनाया जहां किसी भी वीक स्टूडेंट को कभी लूजर महसूस न हो। क्या इन शानदार अचीवमेंट्स की कोई वैल्यू नहीं है? अगर रिकॉर्ड ही देखना है तो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर्स का देखिए, जिनके पिछले 5 ईयर्स के टेन्योर में पूरे 7 बड़े पेपर लीक हो चुके हैं। यानी हर 9th मंथ्स में देश के युवाओं का भरोसा किसी न किसी एग्जाम स्कैम से टूट जाता है। आज देश का कैसा बैड लक है कि सोनम वांगचुक जैसे एक महान जीनियस और साइंटिस्ट को हंगर स्ट्राइक पर बैठना पड़ रहा है। वो अपनी जान दांव पर लगाने को तैयार हैं, सिर्फ इसलिए कि ये सरकारी अफसर, आम जनता और बच्चों की आवाज सुन सकें। हाल ही में हुआ नीट का पेपर लीक कोई छोटी मोटी लापरवाही नहीं थी, बल्कि एक पूरा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम था जिसने लाखों स्टूडेंट्स के करियर और उनके मेंटल हेल्थ को दांव पर लगा दिया। मगर गवर्नमेंट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। 2021 में भी जेई मेंस, नीट यूजी और यूजीसी नेट जैसे 3 बड़े एग्जाम्स लीक हुए। 2024 में बड़ा नीट स्कैंडल सामने आया और यूजीसी नेट का पेपर तो होने के अगले ही दिन कैंसिल करना पड़ा था, और फिर पुणे के कोचिंग सेंटर से जुड़ा ये नया नीट लीक का रैकेट सामने आ गया। हकीकत तो ये है कि हमारा देश मुख्य रूप से एग्जाम्स पर टिका हुआ है। यहाँ हर नौजवान के पास बिजनेस या स्टार्टअप शुरू करने का बैकअप या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता। एक आम परिवार का बच्चा सालों साल मेहनत करता है ताकि एक एग्जाम क्लियर करके अपने घर की गरीबी दूर कर सके। जब सरकार साल में सिर्फ एक बार होने वाले इन एग्जाम्स को भी पूरी ईमानदारी और सिक्योरिटी के साथ कंडक्ट नहीं करा सकती, तो उसे सामने आकर इसकी पूरी अकाउंटेबिलिटी लेनी ही होगी। ये देखना बेहद शर्मनाक है कि देश के इतने बड़े गौरव को भूखे प्यासे बैठे आज 17 डेज बीत चुके हैं। उनका वजन भी 8 किलो तक कम हो चुका है और हेल्थ लगातार खराब हो रही है, लेकिन प्रशासन सब कुछ देखकर भी चुप बैठा है। इस पूरे खराब सिस्टम की वजह से केवल सोनम वांगचुक और देश के बेगुनाह छात्र एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। और सच तो यही है कि जो सरकार देश के स्टूडेंट्स के सपनों की हिफाजत नहीं कर सकती, वो फिर देश के लिए क्या ही करेगी। डोंट लेट दिस वॉइस फेड अवे। शेयर दिस वीडियो as much as possible to support the students of our nation. Stay curious.